सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर के साथ पानी की समस्या को लेकर हाईवे जाम। सिरोही के ग्रामीण विरोध जताते हुए यहां हाईवे पर पहुंच गए हैं। हाईवे पर पानी का मटका लेकर पहुंचे महिलाएं। हाईवे जाम होने के बाद दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतारें। सूचना के बाद अनादरा पुलिस भी मौके पर पहुंची। हाईवे खुलवाने को लेकर लोगों से अभी फिलहाल समझाइश चल रही है। अनादरा थाने के सिरोही गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर पानी की परेशानी को लेकर लोगों ने हाईवे पर जाम कर दिया। मटका लेकर हाईवे पर पहुंची महिलाएं, जहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। इन महिलाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है। पानी की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा हाईवे पर फूट पड़ा। सिरोही के रेवदर का ये मामला, सिरोही के ग्रामीण विरोध जताते हुए हाईवे पर पहुंच गए हैं। और अब खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर बकरियां चराने गई किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। ग्रामीणों की सूचना पर सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। शराब के नशे में बताया गया आरोपी, पुलिस ने आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है। सारोला थाना क्षेत्र के करनवास गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक किशोरी जो बकरियों को चराने के लिए गई थी, उसके साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। और नशे में ये आरोपी युवक बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। बकरियां चराने गई किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सूचना पर सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। शराब के नशे में आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बानसूर में नारायणपुर रोड के होलावास स्टैंड के पास सोमवार को वैगनार कार और बाइक के आमने सामने टक्कर में बाइक सवार दूधिया गंभीर रूप से घायल हो गया है। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर लदा दूध सड़क पर फैल गया। स्थानीय ग्रामीणों ने घायल को तुरंत बानसूर उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। तो एक वैगनार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। ये बाइक सवार दूध बेचने के लिए जा रहा था और इस हादसे का शिकार हुआ। जो बाइक सवार युवक है, उसकी हालत अभी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। उसे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं बारां जिले के अंता में पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 165 ग्राम स्मैक के साथ 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह आडा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए बंबोरी मोहल्ले से युवक को 144 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी ओर पचेल कला से 2 सगे भाइयों को 21 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही दोनों आरोपियों के कब्जे से नशे के 71 इंजेक्शन और 10 ग्राम एपी मिश्रण समेत 19 सिरिंज भी बरामद की गई हैं। पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ की गई कार्रवाई से स्मैक तस्करों में हड़कंप मच गया है। एसपा बारां के निर्देशानुसार और एक कार्रवाई हुई है कलकत्ता में, काफ़ी बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें पचेल कला के 2 तो भाई हैं, जिनसे स्मैक भी बरामद हुई है, प्लस इनसे जो 71 इंजेक्शन जो एविल के होते हैं वो भी बरामद हुए हैं। इनसे एविल और जो स्मैक को मिला के सिरिंज लगाई जाती है, जो ड्रग्स जो इनको एडिक्ट कर देते हैं उन लोगों के लिए, जो कि सिरिंज, वो सिरिंज भी बरामद हुई है। इनसे 10-15 हज़ार रुपये भी बरामद हुए हैं, प्लस इनका जो मोटरसाइकिल वगैरह वो भी बरामद हुई है। और एक कार्रवाई हुई है। उसके बाद दूसरी कार्रवाई जो हुई है वो विशाल गोचर है उर्फ विकी, उससे हुई है। उससे भी करीबन 144 ग्राम इसमें करीब बाजार कीमत 6.5-7 लाख रुपए होगी, और उससे बरामद हुई है। और ये लोग काफी टाइम से ये चोरी छुपे धंधा कर रहे हैं। और अब आपको सुनाते हैं सीएम भजनलाल शर्मा का संदेश। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत और अमेरिका के। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जोधपुर के तिवरी से। खबर है, जहां पर लहूलुहान हालात में सड़क पर बैठी महिला का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में खून से लथपथ नजर आ रही है महिला, जहां पति द्वारा पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट करने की बात सामने आ रही है।
तिवरी के बिस्सा फार्म क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो जोधपुर के तिवरी में बिस्सा फार्म क्षेत्र का वायरल वीडियो, घरेलू हिंसा का ये मामला, वीडियो से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लहूलुहान हालत में सड़क पर बैठी महिला, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसीलिए आपको इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अन्यथा ये तस्वीरें कुछ इस तरह की हैं जिन्हें दिखाने में भी परेशानी हो रही है। आप सोचिए किस तरह का ये मामला होगा। बयाना के थाना सदर क्षेत्र के गांव नया नगला में खेजड़ी समेत 159 पेड़ों की अवैध कटाई का मामला गंभीर रूप से सामने आया है। 2 हेक्टेयर भूमि पर हुई इस बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटान के बावजूद पुलिस ने अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। वन विभाग ने 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई और 8 आरा मशीनें सीज की गई हैं, जबकि लापरवाही के आरोप में 2 वनकर्मी निलंबित और 1 रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जमीन के स्वामित्व को लेकर वन विभाग और रेवेन्यू विभाग में विवाद जारी है, जिसे जॉइंट सर्वे से तय किया जाएगा। मामले की जांच ACF सुरेश चौधरी को सौंपी गई है और पुलिस जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। दूदू थाना क्षेत्र के गांव इटाखोई में जंगली जानवर ने बाड़े में भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जंगली जानवर के हमले से लगभग 40 भेड़ें गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं गंभीर घायल 38 भेड़ों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। अन्य घायल 3 भेड़ों का इलाज पशु चिकित्सालय में जारी है। पीड़ित परिवार ने दूदू थाने पर मामला दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस ने वन विभाग की टीम को भी सूचना दे दी है। वन विभाग की टीम के घटनास्थल का जायजा लिया है और जंगली जानवर के पगमार्क उठाए गए हैं। साथ ही मृत भेड़ों को पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सक को भिजवाया गया है। जैसलमेर के पोखरण स्थित ADJ न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए विवाहित महिला चंद्रकंवर की हत्या के आरोप में पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 3-3 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने माना कि महिला को केरोसिन डालकर आग के हवाले किया गया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई। ADJ डॉक्टर महेंद्र कुमार गोयल की अदालत ने इस जघन्य अपराध में दोनों को दोषी ठहराया है, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदर सिंह नरावत ने प्रभावी पैरवी की। यह फैसला दहेज प्रताड़ना और महिला अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। 20 से 2016 को मृतका चंद्रकंवर के भाई पृथ्वीदान चारण रावत का गांव शिव निवासी ने पोगुन थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसकी बहन चंद्रकंवर की शादी उजला निवासी सुरेंद्र सिंह के साथ में हुई थी। उसके शादी के बाद में ही सुरेंद्र सिंह व उसकी मां सीता कंवर व परिवारजन उसकी बहन चंद्रकंवर को दहेज के लिए तंग व परेशान करते थे। उसके बाद में उस चंद्रकंवर को दिनांक 20 से 2016 को केरोसिन से जला करके मार डाला था। उसी प्रकरण में आज माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पोखरण की अदालत ने मुख्य फैसला सुनाया है, जिसके अंदर दोनों को सीता कंवर व सुरेंद्र सिंह को आजीवन कारावास तथा 3-3 लाख रुपए के अर्थदंड से दोनों को दंडित किया। भाई माधोपुर से ये खबर है, जहां पर बौली थाना क्षेत्र के कोडियाई गांव में बकरी चराने गई एक महिला की अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने महिला की गर्दन और पैर पर धारदार हथियार से वार कर चांदी के जेवरात भी लूट कर ले गए। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर जस्टाना बाईपास हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं सूचना पर बामनवास विधायक इंदिरा मीणा मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ धरना स्थल पर बैठकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि जब तक हत्यारों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, आंदोलन तब तक जारी रहेगा। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने जल्दी वारदात का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। श्योपुर नगर पालिका के सफाई कर्मियों, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने पर मंगलवार को उन्होंने काम बंद कर नगर पालिका से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। ग्रामीणों और कर्मचारियों ने कहा है कि वेतन ना मिलने से उनके खाने पीने, बैंक किश्त और LIC जमा करने में मुश्किलें आ रही हैं। CMO से गुहार लगाने पर उन्हें धमकी मिली है। हड़ताल के कारण शहर में कचरा जमा हो गया और गंदगी फैलने लगी है। स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष भूपेंद्र गर्ग ने कर्मचारियों की बदहाली के कारण इस्तीफा दे दिया। विधायक बाबू जंडेल और विपक्षी पार्षदों ने कर्मचारियों का समर्थन किया है। विधायक ने चेतावनी दी है कि 4 दिन में राशि का हिसाब नहीं मिला तो वे अकाउंटेंट पर FIR दर्ज कराएंगे और मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे।
हम कल कलेक्टर के यहाँ भी गए और हमने सबसे गुहार लगाई, मन अभी तक किसी ने इनका संज्ञान नहीं लिया। और शहर की दुर्दशा आप देख रहे हैं, गोडे गोडे कचरा हो रहा है। अगर यही स्थिति रही तो शहर बिल्कुल कचरे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। हम शासन से, प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि जो हमारे ये पूरे शहर को मालूम है हम क्यों हड़ताल पे बैठे, क्योंकि समस्या गंभीर है और सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि पूरे नगर पालिका के कर्मचारियों की समस्या। 3-3 महीने से इनको वेतन नहीं दिया जा रहा, सब परेशान है, स्थिति बहुत गंभीर है। और हमने कई बार सीएमओ को, प्रशासन को अवगत कराया। जब भी हम हड़ताल पे बैठते तब इनको वेतन देने की याद आती है और आज हमको मजबूर होकर काम बंद हड़ताल पे बैठे। बेमेतरा जिले के खान कमरिया नगर पंचायत में मतदाता सूची को लेकर विवाद बढ़ गया है। पार्षदों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि बीएलओ ने फील्ड का दौरा किए बिना घर बैठकर सूची तैयार की, जिससे कई वार्डों में भारी गड़बड़ी देखने को मिली। सूची में बाहरी लोग शामिल हैं और असली मतदाता भ्रमित हैं कि वे कहां पर मतदान करेंगे। जाति और फोटो में सुधार न करके पुरानी सूची को दोबारा प्रकाशित कर दिया गया। पार्षदों ने आधार कार्ड के आधार पर वार्डवार सूची का संशोधन और उच्च अधिकारी की उपस्थिति में निष्पक्ष जांच की मांग की है। यदि जांच की गहराई से समीक्षा होती है तो कई बीएलओस पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। एसआईआर में त्रुटि के संबंध पर जो आवेदन लेकर आए हुए थे उनके संबंध पर डिप्टी मैडम को बोला गया है कि इसका जांच परीक्षण करवा ले बोलकर, और इसके फिर ईआरओ से रिपोर्ट लेकर इसको निराकरण। खान खमरिया नगर पंचायत में हर बूथ में इतनी भी संगतियां हैं। एक घर का मतदाता 3 बूथ में उनका नाम है। अब एक घर के मतदाता लोग कितने बूथ में वोट डालने जाएं? वार्ड क्रमांक 4 का मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी पार्षद है और ये मेरे पार्षद महोदय वार्ड क्रमांक 7 के। पूरे वार्ड में यही विसंगतियां हैं। हमने वहाँ पर मीटिंग करी। मीटिंग में तहसीलदार साहब ने फॉर्म भरने बोलते, कभी 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर फॉर्म भरो। एक वार्ड में 500 मतदाता है तो मैं 450 मतदाता दूसरे वार्ड में जोड़ दिए गए हैं। कितने लोग का मैं फॉर्म नंबर 8 भरूं बताइए। तहसीलदार साहब यही बोलते हैं, मीटिंग करने में बीएलओ बोलती हैं कि आप सीधे कलेक्टर महोदय को आवेदन दे दीजिए, वहीं पर भी बताएंगे, वैसे हम कार्य करेंगे। आपको लगता है तो जब प्रकाशन हो जाती है, प्रकाशन के बाद भी त्रुटियां लग रही, क्या लग रही है? बिल्कुल पूरी त्रुटियां हैं इसमें। मैं आपके सामने अभी दिखा सकता हूँ। पूरे वार्डों में त्रुटियां हैं। इधर उधर मतदाताओं को जानबूझ के विलोपित किया गया है। कोई बीएलओ उसमें कार्य नहीं किया। घर बैठे बैठे सब लोग ने टाइप करके अपने अपने लिस्ट बना दिया, प्रकाशन कर दिया, फाइनल प्रकाशन। अंबिकापुर से खबर, जहां पर नगर निगम प्रशासन का चला बुलडोजर। शहर के चौक चौराहे पर ठेला गुमटी लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाया। शहर के कई इलाकों में चौक चौराहों पर किया गया था अतिक्रमण किए जाने से शहर की यातायात व्यवस्था हो रही थी बाधित। अंबिकापुर नगर निगम महापौर मंजुषा भगत ने संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। नगर निगम प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। कई बार कार्रवाई करने के बावजूद वहीं पर आके ठेला गुमटी लगा लेते हैं, जबकि जहां नो वेंडिंग जोन में है उस साइड हमेशा लगाना चाहिए, तो हमेशा गलत जगह पर ये लोग लगाते हैं। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो जिला अस्पताल के बाहर जो गुमटी लगाए हैं, ठेला लगाया है, उसमें एक बार कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद निगम शांत हो जाती है, दोबारा वहाँ गुमटी चालू हो जाती है। देखिए, इस ओर बार बार निगम कोशिश करता है, बार बार हटवाता भी है। आप लोग देखे भी होंगे, लेकिन एक बार बहुत लोग तो वहाँ हट भी जाते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले वो किसी कारणवश अपनी गरीबी के कारण की क्या अस्थायी रूप से लगा लेते हैं। अधिकतर बाहर वाले ही इस टाइप का करते हैं। बयाना के थाना सदर क्षेत्र के गांव नया नगला में खेजड़ी समेत 159 पेड़ों के अवैध कटाई का मामला गंभीर रूप ले चुका है। 2 हेक्टेयर भूमि पर हुए इस बड़े पैमाने के कटान के बावजूद पुलिस ने अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। वन विभाग ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और 8 आरा मशीनें सीज की गई हैं, जबकि लापरवाही के आरोप में 2 वनकर्मी निलंबित और 1 रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जमीन के स्वामित्व को लेकर वन विभाग और रेवेन्यू विभाग में विवाद जारी है, जिसे जॉइंट सर्वे से तय किया जाएगा। मामले की जांच एसीएफ सुरेश चौधरी को सौंपी गई है और पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। तो बयाना के नया नगला का ये मामला 160 पेड़ों के लगभग कटाई होने के बावजूद भी पुलिस मौन है। कोई गिरफ्तारी इस मामले में अभी तक नहीं हुई है।
और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में 2 आतंकियों के ढेर होने की खबर। सुरक्षा बलों ने उधमपुर में जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों से कल से चल रही थी सुरक्षा बलों की मुठभेड़ और इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को सफलता मिलती नजर आ रही है। मुठभेड़ में जैश का कमांडर मावी उर्फ माविया ढेर हो गया है। गुफा में छिपे हुए थे दोनों आतंकी और दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। ये दोनों आतंकी जैश के बताए जा रहे हैं। कल से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जैश के 2 आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया है। गुफा में ये दोनों आतंकी छिपे हुए थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन में सफलता मिलते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया।